हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और सबसे पहले मैं एक्सट्रीमली सॉरी आप लोगों को बोलना चाहूँगा क्योंकि लास्ट 5-6 दिनों से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। रीज़न कुछ ऐसा हो गया था कि कुछ घर में फंक्शन था, फैमिली फंक्शन था, जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और उसी रीज़न से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। बट लेट्स सी, आज से मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ और आई होप कि मैं कंटिन्यू डाल पाऊँगा आज से। सो चलिए आज की एनालिसिस देख लेते हैं। तो देखिए, अभी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, ठीक है। यानी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ये रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट हो चुका है अभी बैंक निफ्टी कंप्लीटली। और अगर आप देखेंगे, एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ये लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज से कंसोलिडेशन कर रहा है। एक बार इसने कोशिश भी की थी और वो ट्राई किया था इसने 1 दिसंबर को, जिस दिन इसने 43,515 का हाई लगाया था एंड उसके बाद वापस से ये उसी रेंज के अंदर आ गया है। तो आज मैं आपको दो इंपॉर्टेंट लेवल दे रहा हूँ और सबसे पहले मैं चार्ट को 15 मिनट पे ले आता हूँ ताकि आपको क्लियरली वो लेवल समझ में आए। तो आपको दो लेवल्स जो मैं दूंगा, उन दो लेवल्स को आपको बड़े ध्यान से मॉनिटर करना है और उन दो लेवल्स के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ही आपको सिर्फ ट्रेड लेना है, उसके पहले आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो वो दो लेवल्स क्या है? अपर साइड में 43,300 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि इस लेवल के आसपास कहीं पे आता है। ये जो बैंड है इसका ऊपरी लेवल। तो अगर आज आपको कहीं भी 43,300 या 43,350 के आसपास मार्केट ओपन होता है और वहाँ पे अगर सस्टेन कर रहा है मार्केट, गैप अप होने के बाद भी अगर सस्टेन कर रहा है, तो आप एक पोजिशनल ट्रेड 2 दिनों के लिए ले सकते हैं, यानी आज और कल, ठीक है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी आप वो ट्रेड होल्ड कर लेंगे जो सुबह आप कैरी करेंगे एंड उससे आप कल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं और वो होगा कॉल साइड का ट्रेड और टारगेट आपका हो जाएगा 43,800, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन एक अप्लाई होता है कि 43,300 के ऊपर या फिर 43,350 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए मार्केट। ये ना हो कि मार्केट खुला 43,300 पे या फिर 43,350 के आसपास मार्केट खुला एंड मार्केट खुलने के बाद वो वापस से नीचे आ गया। तो उस सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि वो ट्रेड आप लेंगे तो उसमें आप ट्रैप हो जाएंगे। मैं आपको वो रेंज भी बताऊंगा जिस रेंज के अंदर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ये तो अपर साइड के लिए मेरा टारगेट हो जाएगा। लोअर साइड के लिए क्या है? लोअर साइड के लिए 43,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्ट कर सकता है जो कि है एटलीस्ट इस लेवल पे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे 43,000 ये मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो अगर ये इस बार 43,000 के नीचे आएगा तो हमारा टारगेट जो नीचे साइड होगा वो स्ट्रेट अवे 42,600 42,500 हो जाना चाहिए। यानी 500 से 600 पॉइंट की मूवमेंट बहुत फास्ट मूवमेंट हो सकती है जो कि आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिल सकता है टारगेट। और इन केस मान के चलिए कि मार्केट अगर 43,300 से लेके 43,000 के अंदर यानी इस 300 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट खुलता है और इसी रेंज के अंदर रहता है तो हम कोई ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हमें कोई ट्रेड नहीं करना है फिर, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड करने से हमारा ऐसे लियोट होगा, बाइंग साइड भी और सेलिंग साइड भी। तो इसलिए वहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं, आपको ना ही टारगेट प्रॉपर मिलेगा ना ही और कुछ, और एसएल आपका कंटिन्यू जाता रहेगा। तो इस वजह से इस दो रेंज के बीच में हमें कोई ट्रेड करना ही नहीं, यानी ये 300 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट रहता है तो हमें कंप्लीटली इग्नोर करना है, कोई ट्रेडिंग वहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर एंड लाउड समझ में आ गया होगा कहाँ आपको ट्रेड करना है, कहाँ नहीं ट्रेड करना है। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं। स्टॉप लॉस दोनों ही साइड जब भी आप ट्रेड लेंगे, ऑप्शन में आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 100 पॉइंट मिनिमम 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो होना ही चाहिए। उसके नीचे आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे क्योंकि उसके नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो हो सकता है कि वोलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस चला जाए। बट हाँ, लेवल अगर ट्रिगर्ड होता है तो ही आप ट्रेड करेंगे, लेवल ट्रिगर नहीं होता है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे आपको ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, और टारगेट्स भी मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में बहुत अच्छा एक सपोर्ट ब्रेकडाउन होने का चांसेस दिख रहा है। अभी ब्रेकडाउन हुआ नहीं है लेकिन ब्रेकडाउन होने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है, बट निफ्टी क्या कर रहा था, कंटिन्यू एक लोअर लो लगा रहा था अपने हाई के आसपास से, ठीक है। तो अभी इसमें आपको क्या करना है, एक चीज़ आप नोटिस कीजिए 15 मिनट के चार्ट पे, जो इसका लो है वो कहीं ना कहीं फ्लैट हो चुका है। ये 18,588 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर कहीं से भी निफ्टी आपको 18,600 के नीचे
ट्रेड करना स्टार्ट करता है, आप इसको पोजिशनल ले सकते हैं। टारगेट आपका 18,400 हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, ये जो शार्प बाइंग हुई थी यहाँ पर इस कैंडल पे, यहाँ कहीं पे, ठीक है, ये 18,350 का लेवल है। तो हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ पे वापस से रिटेस्ट करने के लिए आ जाए, तो इस लेवल तक के लिए आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन एक ही अप्लाई होगी कि मार्केट को 18,600 के नीचे ट्रेड करना होगा, और जैसे ही 18,580 ब्रेक होता है आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 30 to 40 पॉइंट, एंड टारगेट उसके अगेंस्ट में काफ़ी बड़ा आपका हो जाएगा, और पोजिशनल टारगेट हो जाएगा आपका 1 से 2 से 3 दिन के लिए, सॉरी, ठीक है, यानी फ्राइडे तक आपको ये टारगेट मिल सकता है। तो इसलिए मैं एक चीज़ और रेकमेंड करूँगा, इस एक्सपायरी का जो ऑप्शन है उसमें आप ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए, या फिर सबसे बेस्ट है कि मंथली एक्सपायरी आप ट्रेड कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो एक डाउन साइड के लिए मैं टारगेट बताया। अप साइड के लिए क्या करना है? अप साइड के लिए सिंपली आपको वेट करना है 18,650 के ऊपर। 18,650 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो पोजिशनल तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इंट्राडे के लिए आप 18,700 18,750 तक का टारगेट ले सकते हैं। और इंट्राडे में ये 50-100 पॉइंट का मोमेंटम आपको निफ्टी में मिल सकता है, बट निफ्टी से ज़्यादा अच्छा मुझे बैंक निफ्टी अभी फ़िलहाल के लिए लग रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। बाकी निफ्टी में डाउन साइड के लिए रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या है कि निफ्टी में कंटिन्यू ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से बन के आ रहा है, और नीचे जो जोन है वो फ्लैट हो चुका है। ठीक है, यानी कि नीचे वो लोअर लो अब बना नहीं रहा है, और लास्ट 3 दिनों से देखेंगे तो वो एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी में, यानी कि अपर साइड का लेवल तो है, लेकिन डाउन साइड में 18,600 से लेकर 18,580 की रेंज में है ये, इसके नीचे नहीं जा रहा है। तो इसके नीचे अगर जाता है तो ही हमें सेलिंग का पोजीशन मिलेगा, अगर नहीं जा रहा है इसके नीचे तो हमें सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें होल्ड करना है पोजीशन को। और कॉल साइड में हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, जिनका ऑलरेडी पोजीशन है। जिनका नहीं है वो 18,650 के ऊपर पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए उनका टारगेट 18,700 18,750 या मैक्सिमम 18,800 तक हो सकता है, उससे ज़्यादा आप टारगेट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। हमें बहुत अच्छा लेवल तभी मिलेगा जब 18,880 18,850 के ऊपर कोई डेली बेसिस पे कैंडल क्लोज मिलता है, तो ही हम फिर पोजिशनल बाई साइड के लिए जा सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।